कम ऑन ट्वाइलाइट, हम नाइटमेयर नाइट फेस्टिवल के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ, क्या तुम वो अजीब दादाजी बनी हो जो पोनीवेल रिटायरमेंट विलेज में रहते हैं? मैं स्टारस्वर्ल द बियर्डेड हूँ। एनिमोर्फिक जादू का आविष्कार मैंने किया है। क्या तुमने वो किताब पढ़ी भी थी जो मैंने तुम्हें दी थी, यूनिकॉर्न्स का इतिहास? लगता है ये बहुत जरूरी बात है। Nightmare night, what a fright! Give us something sweet to bite. हाय एवरीबॉडी, कस्टमर्स शानदार हैं। हैप्पी नाइटमेयर नाइट ग्रैनी स्मिथ। मुझे 5 घंटे पहले सो जाना चाहिए था। Pipsqueak the pirate आपकी सेवा में हाजिर है। ये मेरी पहली नाइटमेयर नाइट है। जब से तुम ड्रॉडिंगम से यहाँ आए हो? नहीं, ये मेरी आज तक की पहली नाइटमेयर नाइट है। पार्टी बहुत हुई, हमें कैंडी जमा करनी है। पिंकी पाई, तुम्हें पता है ना तुम अब बच्ची नहीं। फ्री कैंडी खाने के लिए बच्चा बनना जरूरी है? कभी नहीं। तुम्हें ये पसंद है? हाँ, अच्छा कॉस्ट्यूम है ट्वाइलाइट। तुम एक शानदार अजीब सी जोकर लग रही हो। एक जोकर? इन रोब्स के बॉर्डर की सिलाई तो देखो, इन्हें मैंने अपने हाथों से सिला है। ये कॉस्ट्यूम बहुत ही अच्छा है, दादाजी। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी। Sharing kindness है easy और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। स्टारस्वर्ल द बियर्डेड क्लासिक एरा के सबसे बड़े और महान जादूगर थे। उन्होंने 200 से भी ज्यादा जादू बनाए थे। कैंटरलॉट लाइब्रेरी ऑफ मैजिक में इनके नाम पर एक पूरा शेल्फ है। शायद इन पोनीज को हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए ग्रुप बनाना होगा। मुझे यकीन है पोनीज को पसंद आएगा। क्या कहते हो स्पाइक? मुझे ये बहुत पसंद है। हे देखो, हम वहाँ पहुँच गए। क्या हमें कुछ खाने के लिए लेना चाहिए? ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट, जरा ये तो देखो। यकीन नहीं हो रहा ना। और फिर हम चेरेली के घर गए और वहाँ हमें और भी चीजें मिली, है ना पिप? सही कहा। और फिर हमें ग्रानी स्मिथ का इंतजार करना पड़ा और उसके बाद रेनबो डैश, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मजे करो बूढ़े बाबा, आज की रात शरारतें करने के लिए होती है। देखो तुमने स्पाइक का क्या हाल कर दिया। मैं तो बस मजाक कर रही थी। ओ, वहाँ और एक ग्रुप है। हैप्पी नाइटमेयर नाइट एपलजैक। हाउडी स्पाइक। हे ट्वाइलाइट, अच्छा कॉस्ट्यूम है। थैंक्स, मैं एक ड्रैगन बना हूँ। उसका मतलब मुझसे है स्पाइक। वो दाढ़ी देखकर लग रहा है कि तुम कोई कंट्री म्यूजिक सिंगर हो। अब यहाँ आ ही गए हो तो आपस के लिए डुबकी लगा लो। थैंक यू पोनीज, आपका स्वागत है नाइटमेयर नाइट फेस्टिवल में। अब सभी छोटी पोनीज जो कैंडीज कलेक्ट कर रही हैं, आकर हमारी दोस्त ज़ेकोरा से मिले और सुने कहानी नाइटमेयर मून की। ये आवाज डरावनी लगती अगर उन्होंने ये कॉस्ट्यूम नहीं पहना होता। मेरे साथ आओ, जल्द ही मैं सुनाऊंगी तुम्हें नाइटमेयर मून की कहानी। ध्यान से सुनो माय लिटिल डियर्स, कहाँ से आए तुम्हारे सारे डर। नाइटमेयर नाइट एक अंधेरी काली रात। नाइटमेयर मून जो है डरावनी और खतरनाक।
हर साल हम बदलते हैं भेस ताकि उसकी आंखें हमें ना पाए देख। नाइटमेयर मून को मजा आता है एक ही काम में, सारी पोनीज को गटक जाए एक ही बार में। भूखी घूमती है वो रात के आसमान में, अगर नहीं देखी कोई पोनी तो लग जाएगी किसी और काम में। जब वो आएगी और होगा सब साफ, इक्वेस्ट्रिया रहेगा सुरक्षित एक और साल। मिस सेकोरा, अगर हम इसलिए कॉस्ट्यूम पहनते हैं ताकि नाइटमेयर मून हमें पकड़ के खाए नहीं, तो फिर हम उसे अपने कैंडी में से कुछ क्यों देते हैं? अच्छा सवाल है प्यारे बच्चे। नाइटमेयर मून से पंगा नहीं लेते, समझे? दे दो उसको ट्रीट, एक या दो, ताकि वो वापस आकर खा न जाए तुमको। थोड़ी कैंडीज उसके लिए छोड़ देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये तो नाइटमेयर मून है, भागो! Princess Luna! पोनीविल के वासियों, हमने तय किया है आज रात इस जगह आने का, ताकि तुम सब देख सको रात की असली प्रिंसेस को। बुरे सपनों में आने वाली कोई जानवर नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रिंसेस जिसे चाहिए आपका प्यार और साथ। साथ मिलकर हम इस बड़े सेलिब्रेशन को एक शानदार दावत में बदल देंगे। क्या सबने वो सुना? नाइटमेयर मून कह रही है कि वो हमें दावत में खाने वाली है। क्या? नहीं बच्चों, नहीं। तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हें खुशी से चिल्लाते हुए देखना चाहती है, ना कि ऐसे डर से। मैडम मेयर, आपकी रात की प्रिंसेस आ चुकी है। आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? ठीक है, तो फिर जैसा तुम चाहो। हम ट्रेडिशनल रॉयल फेयरवेल के लिए नहीं रुकेंगे। मैं उनसे बात करती हूँ। तुम उनसे बात नहीं कर सकती, वो नाइटमेयर मून है। नहीं, वो नहीं है। मैंने देखा था एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी ने उसे वापस अच्छी पोनी बनाया था, पर ऐसा लग रहा है हजारों सालों के बाद लौटने की वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पा रही। प्रिंसेस लूना, हाय, मेरा नाम स्टार्सवर्ल्ड द बियर्डेड। बहुत ही शानदार कॉस्ट्यूम है। घंटियां भी बिल्कुल सही जगह पर हैं। थैंक यू। फाइनली किसी पोनी को तो मेरा कॉस्ट्यूम समझ में आया। मैं बस हमारे जश्न में आपका स्वागत करने के लिए आई हूँ। मेरा असली नाम है ट्वाइलाइट स्पार्कल। वो तुम ही थी जिसने हमारे ऊपर एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की शक्ति छोड़कर हमारी काली ताकतों को नष्ट किया। और ये अच्छी बात है ना? हाँ बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं। क्या हमें देखकर ऐसा नहीं लग रहा? वेल, ऐसा लग रहा है आप मुझ पर चिल्ला रही हैं। पर ये तो कैंटरलॉट का पारंपरिक रॉयल तरीका है। शाही लोगों के लिए जरूरी है हम शब्द का इस्तेमाल करना और अपनी प्रजा से ऊंची आवाज में बात करना। पता है, इससे पता चलता है कि आपको देखकर लोग इतना अजीब बर्ताव क्यों करते हैं। मुझे लगता है अगर आप अपने बात करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाएं, तो सब बहुत जोर शोर से आपका स्वागत करेंगे। तरीके में बदलाव? थोड़ा धीरे बोलिए। हम हजारों सालों से कैद में हैं। हमें नहीं लगता कि हम ये कर सकते हैं। फिक्र मत कीजिए प्रिंसेस,
फ्लटरशाई आपकी इसमें मदद कर सकती है। वो बहुत ही सॉफ्ट और प्यारी सी आवाज वाली है। चली जाओ, यहाँ कैंडी नहीं मिलने वाली। नाइटमेयर मेहमानों का आना मना है। फ्लटरशाई, ये मैं हूँ, ट्वाइलाइट। ओह, ये तुम हो। और नाइटमेयर मून। आप एक मिनट रुकिए। फ्लटरशाई, तुम्हें प्रिंसेस लूना याद है ना? खुशी हुई। मुझे भी। ट्वाइलाइट स्पार्कल ने मुझे तुम्हारी मीठी आवाज के बारे में बताया। हम चाहते हैं कि तुम हमें तुम्हारी तरह बात करना सिखाओ। ठीक है। तो क्या हम शुरू करें? ठीक है। क्या हम तुम्हारी आवाज की नकल करें? ठीक है। ये कैसा है? परफेक्ट, लेसन खत्म। थोड़ा और प्यार से प्रिंसेस। तो अब कैसा है? बेहतर है ना फ्लटरशाई? तो अब ये कैसा है? ये हुई ना बात। और अब ये कैसा है? हाँ, बहुत खूब। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फ्लटरशाई। हमारी नई आवाज से हम जरूर प्रजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। फ्लटरशाई, तुम्हें हमें छुपाना होगा। नाइटमेयर मून यहाँ आ गई। उसने फ्लटरशाई की आवाज चुरा ली ताकि वो चिल्ला नहीं पाए जब वो उसे कच्चा निकल जाएगी। नहीं बच्चों, रुको। मेरा मतलब नहीं बच्चों, रुको। कम ऑन प्रिंसेस, अब वक्त है प्लान बी का। इसका कोई फायदा नहीं है ट्वाइलाइट। उन्होंने हमें कभी पसंद नहीं किया है और ना ही करेंगे। मेरे दोस्त एप्पल जैक को यहाँ के सभी लोग पसंद करते हैं। मुझे यकीन है उसके पास कुछ आइडियाज होंगे। ओह, संभल के पार्टनर। एप्पल जैक, प्रिंसेस को यहाँ के लोगों से घुलने मिलने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। घुलने मिलने में? वाकई? मेरा मतलब ये तो बहुत ही आसान है। आपको बस एटीट्यूड की जरूरत है। शरीर को थोड़ा ढीला रखो, पॉजिटिव रखो, थोड़े से गेम्स खेलो और मजे करो। मजे करो? तुम कौन से मजे की बात कर रही हो? प्लीज बताओ, मजे करने से क्या होता है? कोशिश करो मकड़ियों को जाले में चिपकाने की। आप ये कर सकती हैं प्रिंसेस। हाँ, तुम्हारी प्रिंसेस को ये करना अच्छा लगा। हाँ, ये करने के और कौन-कौन से तरीके हैं? निशाना लगाओ प्रिंसेस। हाँ, मजा दुगना हो गया। एप्पल्स के लिए डुबकी लगाने वाला खेल ट्राई क्यों नहीं करती? हमारे पास बेस्ट एप्पल्स है प्रिंसेस। मैंने कहा था ना कि तुम मुझे लूना बुलाओ प्यारी एप्पल जैक। सुनो पोनीविल वासियों, तुम सभी मुझे लूना बुला सकते हो। ओह, लूना? हाँ। अब जरा मुझे वो एप्पल डुबकी वाले खेल की तरफ ले चलो। हे गर्ल्स, क्या किसी ने पिप को देखा? हम पिछली बार जब भागे थे तब नाइटमेयर मून पिप को खा रही है। सब पोनीज भागो यहाँ से। बचाओ, मेरी पीठ किसी ने खा ली। ये झूठ है। तुम्हारी पीठ बिल्कुल ठीक है और उसे किसी ने नहीं खाया। बदतमीज बच्चे। प्यारे पोनीविल वासियों, प्लीज दूर मत जाइए। आइए हम सब मिलकर साथ मजे करते हैं। क्या मजा नहीं आया? तो फिर इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हुज़्ज़ा! इसके लिए मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे? भागो मत! तुम्हारी प्रिंसेस होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ। जहाँ हो वहीं रुक जाओ।
प्रिंसेस याद रहे, चिल्लाना नहीं है। नहीं ट्वाइलाइट स्पार्कल, हमें अब जो कहना है उसके लिए हमें पारंपरिक कैंटरलॉट आवाज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुमने अपनी प्रिंसेस से प्यार करने की बजाय उससे डरना और इस बेहुदा जश्न से उसका अपमान करना चुना है। हम ऐलान करते हैं कि नाइटमेयर नाइट का जश्न कैंसिल किया जाता है हमेशा के लिए। शूट, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। लूना खुश थी, शहर में सब पोनीज खुश थे, और अब देखो उन्हें। पता नहीं यहाँ क्या हुआ था। अभी सब खत्म नहीं हुआ। अब तुम क्या करने वाली हो? मैं वो करने वाली हूँ जो मुझे आता है, उससे लेक्चर देने वाली हूँ। प्रिंसेस, मुझे अकेला छोड़ दो ट्वाइलाइट स्पार्कल। प्रिंसेस, मैं माफी चाहती हूँ, हम जैसा चाहते थे वो नहीं हुआ, पर आपको यकीन करना होगा कि नाइटमेयर नाइट हमारा सबसे मशहूर सेलिब्रेशन है। हाँ, भागते हुए बच्चों को देखकर और उनकी चीखें सुनकर तो यही लग रहा है। प्रिंसेस, नहीं, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है और ना कुछ बोलना है, ओके? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ और मैं वादा करती हूँ वो बिल्कुल सेफ है। तुम्हें बिल्कुल 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 नहीं चीखना है। क्या तुम वादा करती हो तुम नहीं चीखोगी? पिंकी पाई, क्या तुम्हें प्रिंसेस लूना याद है? उन डरे हुए बच्चों की रिंग लीडर, क्या तुम यहाँ माफी मांगने आई हो? वो बदल गई है पिंकी, वो अब बुरी या डरावनी नहीं रही और वो तुम्हें खाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। अच्छा, हाँ हाँ, मैं ये बात जानती हूँ ट्वाइलाइट, मैं उसकी जितनी ही बड़ी हूँ, वो मुझे कैसे खा सकती है? तो फिर उन्हें देखकर चिल्लाकर भाग क्यों रही थी? कभी कभी डर कर भागने में मजा आता है। मजा? पिंकी पाई, तुम तो जीनियस हो। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं तो एक चिकन हूँ। प्रिंसेस लूना, मैंने पता लगा लिया कि आपको पसंद करने में सब हिचकिचा क्यों रहे हैं। माफ करना अगर मेरे चेहरे पर खुशी ना दिखाई दे। मेरे साथ आइए, मैं रास्ते में आपको सब कुछ समझाती हूँ। गॉश, मुझे नहीं पता था कि मेरी पहली नाइटमेयर नाइट आखिरी बन जाएगी। यहाँ आओ प्यारे पिप, डरो नहीं तुम। नाइटमेयर नाइट अभी नहीं हुई है खत्म। हमारे पास अभी भी बची है कैंडी, ताकि नाइटमेयर मून जीने दे हमें जिंदगी। हाँ, कम ऑन प्यारी पोनीज, एनुअल कैंडी ऑफरिंग के बिना नाइटमेयर नाइट में मजा ही कहाँ है। तुम नहीं चाहते ना कि नाइटमेयर मून तुम्हें खा जाए? रेनबो विग ने मजा खराब कर दिया। कम ऑन बच्चों, ये मजेदार लग रहा है। गुड बाय नाइटमेयर नाइट, हमेशा के लिए। पोनीविल के वासियों, तुमने मेरे लिए ये कैंडी लाकर अच्छा किया। मुझे इसे लेकर बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी कि मैं इन्हें ही खाऊंगी बजाय कि तुम्हारे। मुझे नहीं लगता कि वैसे काम करेगा जैसा कि तुम चाहती हो ट्वाइलाइट स्पार्कल। बस थोड़ी देर और। किस लिए? ताकि वो और ज्यादा चिल्ला सके? प्रिंसेस लूना, मैं जानता हूँ अब कभी नाइटमेयर नाइट नहीं आएगी, पर क्या आपको लगता है आप अगले साल भी आकर हमें ऐसे ही डरा सकती हैं? बच्चे, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि मेरा डराना तुम्हें पसंद है? इसमें बहुत मजा है, डरावना है पर मजेदार।
क्या सच में? हाँ, नाइट मेरी सबसे पसंदीदा रात है। तो फिर ठीक है, हमें नाइटमेयर नाइट को वापस लाना होगा। आप मेरी सबसे फेवरेट प्रिंसेस हैं। उन्होंने हाँ कह दिया दोस्तों। देखा, वो आपको एक्चुअली पसंद करते हैं प्रिंसेस। क्या ये सच है? ओह, कितनी मजेदार रात है। मेरा मतलब है, कितनी मजेदार रात है ये। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, जब आपने मुझे पहली बार पोनीविल भेजा था, मैं दोस्ती के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आज मैं एक ऐसी पोनी से मिली जिसे इसी मुश्किल का सामना करना पड़ा, आपकी सिस्टर प्रिंसेस लूना। उन्होंने मुझे सिखाया कि दोस्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसे दूसरों के साथ बांटें और उन्हें इसे ढूंढने में मदद करें। और आपको ये रिपोर्ट करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पोनीविल ने सीख लिया है कि अगर कोई देखने में थोड़ा डरावना भी लगे, तो भी अगर वो उनसे दोस्ती करने की कोशिश करे तो आपको पता चलेगा कि वो अंदर से बिल्कुल ही अलग पोनी है। और माना कि मेरा स्टार स्वॉल द बियर्डेड कॉस्ट्यूम सबको समझ नहीं आया, फिर भी ये अब तक की सबसे अच्छी नाइटमेयर नाइट थी।